जो कहा है उसके उलट किया है इन्होंने। इसका प्रमाण है, और प्रमाण सशर्त जो भी आम आदमी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मेरे से आमने सामने बैठ के बात कर सकता है, मैं उसका जवाब दे सकता हूं। यहां से लेके पूरे भारतवर्ष में जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, मैं सबको आमने सामने बैठ के मेरे से जवाब ले सकते हैं। जी रामनाथ जी, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो क्या लगता है निगम में कितनी ताकत से आ पाएगी? देखिए, निगम जो है ये एक अस्थाई है, ये एक गांव की तरह होती है, और निगम में जो है ये ऐसे वैसे नहीं बनेगी सरकार। ये तो आप छोड़ दीजिए, आपकी आम आदमी पार्टी का मतलब ये काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। यहां तो 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, यहां तो शीला दीक्षित जी नहीं रही। यहां तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई थोड़ी भी गलती करता है, जैसे मदन लाल खुराना जी थे 1993 में मुख्यमंत्री बने, आप देखिए सिर्फ 6 महीना रहे, उसके बाद झूठा मूठा का आरोप उनके ऊपर लगा, तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी है कि थोड़ा सा आरोप लगा तुरंत उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तुरंत साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनके ऊपर अगर किसी ने, पार्टी ने या किसी से भी कहीं से भी कोई दिक्कत हुई तो सुषमा स्वराज जी बनी। मतलब ये देखिए आप, तो यहां पर जो है ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। रामराज तिवारी जी, आज पूर्वांचल समाज को आप एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, तो आम आदमी छोड़ बीजेपी में आने का क्या विशेष कारण रहा, जबकि आज हजारों लाखों आदमी आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? यही तो दर्द है, और इसी दर्द के लिए मैं आपसे बताऊं कि आम आदमी पार्टी को छोड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक एनजीओ है। एनजीओ का मुखिया कथनी और करनी में फर्क रखता है, जो कहता है वो कतई नहीं करता है, और पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोल करके बातें करता है। अब आइए आप पूर्वांचल की, ठीक है पूर्वांचल का मैं हूँ, पूर्वांचल के लोग मेरे साथ, पूरी दिल्ली के लोग जुड़े हैं, करोड़ों में जुड़े हैं, लेकिन मैंने देखा कि अनवरत में जो है पूरा पूर्वांचल का छठ घाट का, जो पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये एक ऐसा पर्व है कि हर आदमी, हर समाज में हर पर्व जो है सूर्योदय के समय के बाद मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो विदेशों में भी सूर्य अस्त के बाद अर्घ दिया जाता है, वो भी किसी पानी में खड़े होकर के भीगते हुए, और 2-3 दिन का पर्व बढ़िया चलता है। बहुत मशक्कत से दिन भर पानी नहीं पीती हैं महिलाएं, लेकिन इसके भी खिलाफ जो है ये आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया लोग जो हैं वो गए, जो कि बंद कराए कि भाई नहीं, ये नहीं होगा। जबकि DDMA की जो ये संस्था है, इसमें मेंबर दिल्ली सरकार के लोग भी हैं, मुख्यमंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। जब एक बार धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, करने के बाद इन्होंने क्लियर भी किया कि चलो ठीक है अब होगा, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने ये लगा दिया, अभी अखबार में आया है कि नहीं जी जमुना किनारे तो ये हम नहीं होने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होने दोगे? किसी के धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो अधर्मी माना जाएगा, और आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सब धर्म के खिलाफ चल रहे हैं, और छठ मैया इनको जो है वो सिला देगी जो स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी कारण से मेरा मन व्यथित हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आया। जी, आप कह रहे हैं कि करनी कथनी के अंदर फर्क होता है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं मैंने जो कहा वह किया। हाँ, आपकी बात सही है कि इन्होंने कहा था कि मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, अभी तक लोकपाल की कुर्सी खाली है। इन्होंने कहा था मैं सौगंध खाता हूं किसी पार्टी के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगा। इन्होंने जो है पहली बार 2013 में कांग्रेस से गठबंधन किया। इन्होंने कहा 2014 में कि मैं जो है लोकसभा चुनाव जब लड़ेंगे तो इन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी दिल्ली से बाहर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और फिर भी वो जो है दोबारा से विधानसभाओं में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, आपके उत्तराखंड में, यूपी में। अब कथनी और करनी में कौन सा अंतर आपको बताएं? कितनी बातें झूठी बताएं। इन्होंने कहा कि भाई अब ये नशेड़ियों की दिल्ली बनाना चाहते हैं।
ये नशेड़ियों की दिल्ली बनाना चाहते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कथनी करनी में। जो कहा है उसके उलट किया है इन्होंने, इसका प्रमाण है। और प्रमाण सशर्त जो भी आम आदमी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मेरे से आमने सामने बैठ के बात कर सकता है। मैं उसका जवाब दे सकता हूं। यहां से लेके पूरे भारतवर्ष में जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, मैं सबको आमने सामने बैठ के मेरे से जवाब ले सकते हैं। जी रामराज जी, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो क्या लगता है निगम में कितनी ताकत से आ पाएगी? देखिए, निगम जो है ये एक अस्थाई है, ये एक गांव की तरह होती है। और निगम में जो है ये ऐसे वैसे नहीं बनेगी सरकार। ये तो आप छोड़ दीजिए, आपकी आम आदमी पार्टी का मतलब ये काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। यहां तो 3 बार मुख्यमंत्री हो गए। यहां तो शीला दीक्षित जी नहीं रही। यहां तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई थोड़ी भी गलती करता है, जैसे मदन लाल खुराना जी थे 1993 में मुख्यमंत्री बने, आप देखिए सिर्फ 6 महीना रहे, उसके बाद झूठा मूठा का आरोप उनके ऊपर लगा, तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी है कि थोड़ा सा आरोप लगा तुरंत उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तुरंत साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनके ऊपर अगर किसी ने, पार्टी ने या किसी से भी कहीं से भी कोई दिक्कत हुई तो सुषमा स्वराज जी बनी। जिस मतलब ये देखिए आप, तो यहां पर जो है ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे देश के टाइगर, भारतवर्ष के टाइगर के रूप में माननीय अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री हैं केंद्र में। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी का, जो कि देश के सबसे बड़े रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं कि भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे सुनहरा मौका मिल रहा है। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी का। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी का। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं गोंडा विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान अजय महावर जी का। हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर पूर्वी जिले के जिला अध्यक्ष माननीय गोयल जी का, मोहन गोयल जी का। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मुझे इस लायक तो समझे कि अपने साथ बिठाकर मुझे इतना सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मुझे मौका मिला, जिससे कि मैं समाज के हित में पूरा काम कर सकूं और अपने समाज का, भारतवर्ष की जनता का दुख हर सकूं, उनके काम आऊं। मैं यही चाहता हूं और हृदय से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रामराज तिवारी जी, यूं तो आपके नाम के आगे राम लगा हुआ है, लेकिन आपकी हनुमान भक्ति में कहीं कोई खोट नजर नहीं आता है। तो क्या हनुमान की तरह आप बीजेपी और माननीय मोदी जी के लिए काम कर पाएंगे? मैं तो प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदा रहें, तब तक देश की बागडोर उनके हाथ में रहे और हिंदुत्व बचा रहे, हिंदुस्तान की अस्मिता बनी रहे, उत्तर प्रदेश में योगी जी बने रहें। और जब योगी जी बने रहेंगे तो मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री देश के बने रहेंगे। मैं यही चाहता हूं और दिल से चाहता हूं, प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से, अपने सभी इष्ट देवों से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जिंदा रहे, तब तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने रहे।